स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं? त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा क्या है? और स्त्री का आदर कैसे किया जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर अगर जानना है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस राजस्थान चले जाइए और माथे पर लगा लीजिए उस दिव्य धारा की माटी की धूल को जिसने बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा संगा, महाराणा प्रताप जैसे अनेक सिंह रत्न जन्मे हो। यह वही दिव्य भूमि है जिस पर माता रानी पद्मिनी ने आताताई खिलजी से अपने राष्ट्र और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 छतरानियों के साथ जौहर कर लिया था। भारत वर्ष अपने 10,000 सालों के रिकॉर्डेड इतिहास में कभी किसी देश पर, कभी किसी सभ्यता पर हमला नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, ना कभी किसी को दबाया। जो हमसे शांति के साथ मिले उसे हमने श्री कृष्ण बनकर बांसुरी सुनाई, जो भटके उसे गीता जैसे ज्ञानामृत ज्ञान प्रदान किया। लेकिन जिसने हमें आंखें दिखाई, हमारी अस्मिता पर वार किया, हमारी राष्ट्र रक्षा में बाधक बने, उसके लिए हमने सुदर्शन चक्र उठाते भी देर नहीं की। अतिथि देवो भव, ये हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसे राजस्थान में पधारो मारे देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन हमारे इस महान विचार, संस्कृति, आदर्श को स्वीकार करने के लिए आकाश जैसा मन चाहिए और उसमें समुद्र जैसी गहराई हो। क्या कोई आक्रमणकारी इस दर्शन को समझ पाएगा? इस सच्चाई को जान पाएगा? नहीं, क्योंकि आक्रमणकारियों के सिर्फ दो ही उद्देश्य होते हैं, लूटपाट और धोखा। उस दिन राणा रतन सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने युद्ध टालने के लिए, लाखों लोगों की प्राण की रक्षा के लिए घर पर आए खिलजी का आदर सत्कार किया। उन्हें कहां पता था कि वो जिसे दूध पिला रहे हैं वो कोई महादेव का नाग नहीं बल्कि दो मुंहा सांप है जो सिर्फ डसना और धोखा देना जानता है। जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन को नहीं बख्शा, वो लुटेरा खिलजी भला राणा को कैसे बख्श देता? वही हुआ जिसका डर था। जब राणा खिलजी को दुर्ग द्वार पर छोड़ने गए तो उन्हें धोखे से बंदी बना लिया खिलजी ने और ले गया दिल्ली। अगले दिन दिल्ली से फरमान आ गया, हुक्म साफ था, रानी पद्मिनी को हमारे हवाले कर दो तो मैं इधर राजा रत्न सिंह का जान बख्श देंगे। यहीं से आरंभ होती है पंडित नरेंद्र मिश्र की ओ कालजयी कृति, ओ कालजयी कविता गोरा बादल। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। खिलजी ने साफ साफ कह दिया कि रानी पद्मिनी अगर मुझे नहीं मिलेगी तो राणा रत्न सिंह का कटा सर तुझे मिलेगा। ऐसा संदेशा सुनकर पूरा चित्तौड़ दुर्ग में अब बस एक ही प्रश्न था कि राजा रत्न सिंह की रक्षा कैसे की जाए। लेकिन राजपूती योद्धाओं के लिए ये प्रश्न कोई बड़ा नहीं था।
इसका उत्तर हर एक मेवारी के पास था, बलिदान और सिर्फ बलिदान। किसके लिए बलिदान? राजपूती आन बान शान के लिए बलिदान और राजा रत्न सिंह के जान के लिए बलिदान। लेकिन एक प्रश्न और भी था जो कि इससे भी बड़ा था और गंभीर, कि इस युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा। उत्तर इस प्रश्न का भी था, लेकिन किसी और के पास नहीं, सिर्फ महारानी पद्मिनी के पास। खिलजी के विरुद्ध इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे पूर्व सेनापति गोरा और उनके भतीजे बादल। पूर्व इसलिए कि ऐसा कहा जाता है कि कूटनीति के कारण रक्तपात टालने के लिए राणा रत्न सिंह ने खिलजी को अनुमति दी थी कि वो एक बार रानी पद्मिनी को शीशे में देख सकता है, जो कि हट कर बैठा था कि एक बार पद्मिनी को दिखा दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। ऐसा कहा जाता है कि महारानी पद्मिनी के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर खिलजी पागल हो गया और महारानी पद्मिनी को एक बार देखने के लिए मचल उठा और चल पड़ा पूरी फौज लेकर दिल्ली से चित्तौड़। लेकिन सेनापति गोरा को राजा रत्न सिंह का यह निर्णय कतई स्वीकार नहीं था। उनका स्पष्ट कहना था कि एक बार ही क्यों झुके हम खिलजी के आगे। महारानी पद्मिनी चित्तौड़ की अस्मिता है, शान है, प्राण प्रतिष्ठा है। कोई अतताई लुटेरा उन्हें देखे, उसकी आंखें निकालकर रणचंडी को भेंट कर देंगे। आपके लिए प्राण देना स्वीकार है राणा, लेकिन आपका यह निर्णय हमें स्वीकार नहीं है। यह हमारी राजपूती आन बान शान के खिलाफ है। राणा के सामने भी गहरा धर्म संकट था। हजारों मेवारियों के प्राण रक्षा का दायित्व उनके कंधों पर था। जरा सा समझौता करके यदि एक विनाशकारी युद्ध टल जाए तो समझौता ही राजधर्म है। यही कहकर उन्होंने सेनापति गोरा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। गोरा से यह सहन नहीं हुआ। जो राणा रत्न सिंह के लिए राजधर्म था, वही गोरा के लिए राजपूती स्वाभिमान का अपमान था। उन्होंने व्यथित होकर किला छोड़ दिया और जंगलों में चले गए। आज खिलजी का पैगाम आया तो रानी पद्मिनी को गोरा और बादल बहुत याद आए। वे रो पड़ी, लेकिन रानी जानती थी कि ये अप्रतिम वीर योद्धा यूं ही किसी के संदेश पर वापस नहीं आएंगे। इसलिए रानी पद्मिनी स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपनी अंगरक्षिकाओं के साथ गोरा और बादल को ढूंढने जंगलों में निकल पड़ी। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवारी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूं रानी, राजनीति क्या जानू। निर्वासित हूं, राज मुकुट की हट कैसे पहचानू। अपमानित सेनापति गोरा रानी पद्मिनी से कहते हैं, रानी मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूं, राजनीति कूटनीति का तो मुझे कोई ज्ञान है ही नहीं। राजमुकुटों की हट हम सैनिकों को समझ नहीं आती। हम तो बस मर्यादा के लिए मरना और मारना जानते हैं। रानी पद्मिनी गोरा से निवेदन करती हैं, हे महावीर, ये समय क्रोध करने का नहीं है।
अगर एक बार चित्तौड़ की आन बान और शान चली गई तो पछतावे के सिवा कुछ पास नहीं बचेगा। भरोसा है मुझे तुझ पर, मेरा भरोसा मत टूटने दो। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने की, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने की। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता सोला। चित्तौड़ के जिस मस्तक को अकबर से लेकर खिलजी तक झुका नहीं पाए, महारानी पद्मिनी ने वीर गोरा के आगे उसे झुका दिया। महारानी का यह मस्तक किसी व्यक्ति के आगे नहीं झुका था, यह मस्तक सामर्थ्य और शक्ति के आगे झुका था, शौर्य के आगे झुका था, पराक्रम के आगे झुका था और त्याग और बलिदान के आगे झुका था। और फिर किन शब्दों में सेनापति गोरा महारानी पद्मिनी का गौरव गान करते हैं, सुनिए। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्नि गंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। गोरा की यह प्रतिज्ञा, यह शपथ भारतीय इतिहास में भीष्म पितामह के बाद दूसरी ऐसी प्रतिज्ञा है जो मृत्यु की सर्वोच्च शिखर पर जाकर चुनौती दे रही है। क्या अद्भुत सामर्थ्य है, क्या अद्भुत विहंगम दृश्य है। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धर से युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी उन्हें न रोक पाएंगे। क्या अद्भुत प्रतिज्ञा थी, शपथ थी। ओज, तेज, शौर्य, पराक्रम और सामर्थ्य का क्या अद्भुत मिलन था। शब्द शब्द मेवारी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है। अन्य 700 सखिया भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भींगी आंखों से विदा किया था। खिलजी को संदेशा भेजवा दिया, और अब वो घड़ी आ गई थी जिसकी प्रतीक्षा हर एक राजपूत को रहती है, हर एक राष्ट्र भक्त को रहती है। राष्ट्र रक्षा के लिए बलिदान देने की घड़ी, राष्ट्रीय अस्मिता के लिए मर मिटने की घड़ी। अब यहां से आगे की कहानी अगले भाग में, अगले वीडियो में सुनेंगे। आपने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।